एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी से सारे के सारे बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कुछ हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। पहले तो नॉर्थ इंडिया में कमाल की गर्मी पड़ रही है, उससे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा चक्कर पड़ता है। दूसरा, लोग की छुट्टियां शुरू हो गई हैं तो लोग थोड़ा घूमना फिरना भी चाहते हैं। और तीसरी चीज़, कोई ऐसी आइकॉनिक पिक्चर नहीं आ रही है कि भाई पगला ही जाए कि भाई इसको तो ज़रूर देखना है, जैसे कि धुरंधर। वो एक फोमो क्रिएट करती है फिल्म की, अगर आपने ये नहीं देखी है तो क्या मिस किया। और स्पेसिफिकली पार्ट टू मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता, लेकिन पार्ट वन में जिस गंभीरता से इसने हर कैरेक्टर को चुना, उसको डिटेलिंग दी आदित्य धर ने, मतलब बहुत अच्छा तरीके की डायरेक्शन थी। कुछ लोग एजेंडा प्रोपेगेंडा की बात कर सकते हैं, हमने भी पहले डिस्कस किया था कि अगर एंड रिजल्ट धुरंधर टू का बड़ा सिंपल सा है, जिसमें बलिदान की बात करी जाती है, वो किसी ने किसी की इन्फ्लुएंस में आके, राइट विंग लेफ्ट विंग जो भी आपने समझना हो, जो भी इन्फ्लुएंस में आके कुछ भी बना दिया, वो सारे पाप धुल गए, क्योंकि वो फिर न्यूट्रल दिखने लग जाता है कि आप कंट्री की सेवा कर लो। तो जो मेरा टेक अवे होगा बाहर जाते हुए थिएटर के अंदर, वो यही होगा कि अगर मैं बलिदान करूंगा तो मेरी कंट्री को थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। ठीक है, और वो बलिदान मतलब वो राइटफुल लगता है। ठीक है, डे 71 के अंदर ये एंटर कर गई है, आज भी लगभग लगभग करीबन 5 लाख का बिजनेस ये कर लेगी। तो जो टोटल है इसका 1185.12 लैक्स हो जाएगा, और 1840 के आसपास इसका ओवरऑल कलेक्शन है। माइकल भी अच्छा बिजनेस कर रही है, जो कि हॉलीवुड की फिल्म है। डे 34 में एंटर करके 25 लाख का बिजनेस कर गई है। ये 65.5 करोड़ के ऊपर है। ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके 68 तक पहुंच जाएगी। आज लास्ट टाइम इसको कवर करें, इनफैक्ट मैं धुरंधर को भी आज लास्ट टाइम एक अच्छा सा अलविदा दे रहा हूँ, क्योंकि 71 days इज अ लॉट ऑफ टाइम, वी कवरिंग इट फॉर 71 days। मतलब ये लॉन्गेस्ट होगा आई थिंक किसी मूवी को कवर करने के लिए। मेरे ख्याल से ये 8,000 करोड़ भी क्रॉस कर जाएगा ओवरऑल बेसिस पे माइकल, सो वेरी गुड जॉब डन। भूत बंगला कुछ क्रिटिकल माइलस्टोन्स को मिस करेगा, बट अक्षय कुमार के लिए काफी सक्सेसफुल पिक्चर है। कल भी 1 करोड़ किया था, आज भी 1 करोड़ करके द टोटल इज 194.5 करोड़ रुपीज, और 287 करोड़ रुपीज इसका वर्ल्ड वाइड टोटल हो गया। राजा शिवाजी अगेन सक्सेसफुल पिक्चर फॉर रितेश देशमुख। 28 डेज हो चुके हैं इसको, 4 हफ्ते पूरे, 50 लाख रुपए का बिजनेस आज भी करके 104 करोड़ इसने कर लिया। 128 करोड़ रुपीज ओवरऑल बेसिस पे कर लिया वर्ल्ड वाइड मिला के। वर्ल्ड वाइड तो बाकी बाहर इतना ज्यादा बिजनेस नहीं किया, इंडिया में ज्यादा किया है। पति पत्नी और वो दो जो थोड़ा बहुत लाइट हार्टेड पिक्चर देखना चाहते हैं, ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, 14 डे में एंटर करके एक 1.5 करोड़ के आसपास का ये बिजनेस करके 48.5 करोड़ पे पहुंच गई है। और 65 करोड़ इसका ओवरऑल लेवल पे कलेक्शन हो चुका है, तो ठीक कलेक्शन इसका चल रहा है। लेकिन वो जो एक्साइटिंग होता था कि 100 करोड़ तो एक कर ही लेगा, आयुष्मान की है, 80 से तो ऊपर ही जाएगा, वैसे वाली नहीं निकली है पिक्चर। करूपू जो है वो अब स्लो डाउन हो चुकी है, डे 14 यानी 2 हफ्ते में एंटर करके 5 करोड़ करेगी, तो 168 करोड़ इसका लगभग लगभग टोटल है। और 272 करोड़ रुपीज इसका ओवरऑल कलेक्शन है। मेकर्स या फिर और जो बस चल रही है मार्केट में, वो 300 ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, विच इज एक्चुअली नॉट ट्रू। दृश्यम 3 का डे 8 है, 6 करोड़ रुपए इसने आज भी कर लिए हैं। तो मलयालम वर्जन में अच्छी है, और अच्छी चीज़ ये है कि हिंदी के अंदर नहीं हुआ, और हिंदी का वर्जन वैसे भी थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। तो ये रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर आया छोटू से, अब रीजनल भी नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली, ये भी पिक्चर बहुत सिग्निफिकेंट हो गई है, बट हिंदी में नहीं आया। हिंदी बेल्ट काफ़ी बड़ी है, स्पीकिंग बेल्ट काफ़ी बड़ी है। तो डे 8 है, 6 करोड़ रुपए करके 75 + 6 81 करोड़ हो जाता है। ओवरऑल लेवल पे 190 करोड़ हो जाता है। चांद मेरा दिल अगेन स्लो डाउन हो गई है। हर तरीके की जो भी बदतमीजी इस पिक्चर के साथ कर सकते हैं, खुली छूट होती है आजकल लोगों को। जैसे कि अगर मार्केट में आप निकलो, किसी को कोई बदतमीजी कर दो, तो फिर आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं, या फिर पुलिस को तो एटलीस्ट बोल ही सकते हैं, या फिर अपने सोसाइटी के जो RW है उसको तो बोल सकते हैं कि ये क्या बदतमीजी है। बट ऑनलाइन आपको खुली छूट है, आप गाली भी दे सकते हैं। वैसा ही है इसके साथ भी। बहुत से लोग आके भरतनाट्यम की क्लासेस देना चाहते हैं फ्यूजन के अंदर, शायद उनकी आंखों में प्रॉब्लम है या फिर दिमाग में शायद प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दिमागी प्रॉब्लम से इस तरीके की हेट निकलती है। Actors who are not improving and people trolling them make sense. People who are improving and there are outsiders as well, if that is a questionable point, उसके बाद भी जबरदस्ती की ट्रोलिंग करते रहना मेरे ख्याल से पागलपन है, और वो भेड़ चाल है। समोसे हैं जो मिल जाते हैं कि इसको गिराओ ताकि आगे दूसरों वालों के ऊपर ही स्पॉटलाइट रहे। 2 करोड़ कर लिए दोनों एक्टर्स ने, बहुत अच्छा काम किया है। मैं पर्सनली चाहूंगा कि जो टैलेंट है वो कहीं मतलब खो ना जाए। लक्ष्य इज गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटीज विद गुड प्रोडक्शन हाउसेस। करण जौहर का जो ये धर्मा प्रोडक्शन है, इट इज नॉट अ स्मॉल प्रोडक्शन हाउस। किल 2 भी आने वाली है, तो ये अपॉर्चुनिटीज उसको मिल रही हैं, अच्छी पिक्चरें भी हो रही हैं, टैलेंट भी बहुत दिख रहा है। इवन रेड चिलीज के साथ भी एक शो कर चुका है। ये जबरदस्ती की जो ट्रोलिंग है, एक अच्छा टैलेंट खो दोगे बिना बात पे। बॉबी देओल के साथ हो चुका है ये, जबरदस्ती का डीजे बॉबी बना दिया, फिर जब
किस्मत अच्छी थी कि वो लॉर्ड बॉबी बन गया, ठीक है। 2 करोड़ का बिजनेस करके 19+2 दैट इज 21 करोड़, ओवरऑल बेसिस पे 28 करोड़ इसने कर लिया, तो ज़्यादा कोई एक्साइटिंग सिचुएशन नहीं है इसकी। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट के साथ। जाते जाते वन शुड रिफ्लेक्ट एंड डू अ पॉज, PAUSE, कि ये जो इतनी नॉइज होती है सोशल मीडिया के ऊपर, कंज्यूम भी करनी है तो एक पॉज देके थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन करना चाहिए कि ये इतने सारे गधे एक साथ बोल रहे हैं, उसमें से कोई तो एक समझदार होगा, उसके ऊपर ध्यान देना और क्वेश्चन करना है। अच्छा है तब भी क्वेश्चन, रॉन्ग है तब भी क्वेश्चन, बड़ा सिंपल है। एनी स्टेटमेंट कि मास्टर स्ट्रोक था किसी का, वाई एंड हाउ, बस वाई एंड हाउ लगा दो, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। अगर ये वाई एंड हाउ का आंसर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला है।